देखेंगे हम ब्रेन। आज आपका 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक था फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हाइड ब्रेन पीछे था, एक मिडिल में था, एक था आपका फर्स्ट ब्रेन पीछे वाला। यहां तक मैं बताए थे। फोर ब्रेन में हम आपको 3 चीजें बताए थे, याद कीजिए। सबसे पहला था सेरिब्रम, सेरिब्रम। उसके बाद था थैलेमस, थैलेमस। उसके बाद था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए एक बार थोड़ा सा बाद में रिवीजन कर देते हैं। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, दो तिहाई होता है। ये जिज्ञासा, याददाश्त वगैरह सारे चीजों को यही कंट्रोल करता है सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम तगड़ा उसको याददाश्त बहुत तगड़ा रहेगा। थैलेमस बाहर के चीजों को याद बताता है, जैसे बाहर गर्मी है, बाहर ठंडा है, बाहर से कोनो पीट दिया, ये सब चीज बाहर का चीज बताएगा थैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस ये अंदर के चीज को बताता है। अंदर गर्मी लग रही है तो पसीना देगा, अंदर ठंडा लग रहा है लेकिन पानी ज्यादा है तो पसीना नहीं, पेशाब कर देगा। भूख प्यास ये सब के बारे में करता है। मिडिल पार्ट में क्या था, कार्पोरा और पेंडिकल सुनने देखने वाला काम करता है। इसमें मेनली आई और क्या कंट्रोल होता है, आई एंड ईयर, आई एंड ईयर मेनली यहीं से कंट्रोल होता है, देखने और सुनने में। फर्स्ट ब्रेन में आप बता सकते हैं 2 ठो सबसे मेन था यहाँ पे फर्स्ट में। कौन कौन सा भाई, सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ तक पढ़ा दिए थे, सेरिबेलम तक बता दिए थे आप लोग को। सेरिबेलम जो होता है ना सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसलिए इसे द्वितीय ब्रेन, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसलिए इसे लघु ब्रेन कहते हैं। सबसे बड़ा तो 66% यही लेके चला गया, यहाँ 70%। उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम का, इसलिए इसे हम लोग छोटा वाला दिमाग कहते हैं। ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है। बता दिए थे शराब पीने से यही गड़बड़ा जाता है। बोलने की चीज को यानी टंग को कौन कंट्रोल करता है, टंग कंट्रोल होता है सेरिबेलम द्वारा, इसलिए तोतला के बोलते हैं शराब पीने के बाद जबान कंट्रोल में नहीं रहता है। ये वाला हिस्सा ये पीछे की ओर रहता है, इसको मार देंगे तो मर जाता है आदमी। ये भी बताए थे कि ये हृदय की धड़कने, मांसपेशियों को सिकुड़ने फैलने में मदद करता है। इसके बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। मटेरियल अपलोड है कि नहीं है, अपलोड हो गया ना। मेडुला ऑब्लांगाटा, देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है इसका मेन काम क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो ऐसे चीजों को कंट्रोल करता है जो हम चाह के कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे हमारा पाचन की क्रिया, हमको थोड़ी पता है भैया खाना खा गए वो अपने से पचा देगा। श्वसन की क्रिया, कोई ध्यान से सांस थोड़ी लेता है कि चलो आज सांस लेते हैं, तो श्वसन की क्रिया मेडुला ऑब्लांगाटा। मतलब जो जो चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है यानी अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। इसलिए इसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। किडनी को ब्लड छानना है, यानी देखिए ब्लड को शुद्ध करने का काम तो फेफड़ा करता है, छानने का काम किडनी करता है, डायलिसिस प्रोसेस होता है। तो ये जितना काम करने का होता है सब मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। तो ब्रेन के ये ओवरऑल सारे पार्ट्स हो गए। आपको ये वाला था मेडुला ऑब्लांगाटा में। अब जैसे हम आपसे एक ही बार पूछते हैं सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सेरिब्रम। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सेरिबेलम होता है, इसलिए उसे लघु मस्तिष्क या छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। ये जो पश्च मस्तिष्क होती है इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, क्रेनियम इसे सेफ्टी नहीं दे पाता है। क्रेनियम यानी खोपड़ी जो है ये सेफ्टी नहीं दे पाता। इस पीछे वाले छेद में यहीं पर होता है ये वाला ब्रेन का हिस्सा। देखिए ये जो पश्च ब्रेन मस्तिष्क है, यहाँ पर ये आपका सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ये बॉडी के जितना क्रिया हो रही है इसी के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड वाला मेन चीज है, इसको कोई सेफ्टी नहीं देता है। आपको बोन स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो स्केलेटन सिस्टम में हम आपको बताए थे कि खोपड़िया के पिछवा जो है खोपड़िया, इस खोपड़िया के पिछवा एक इतना बड़ा होल होता है, उस होल को हम लोग क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। खोपड़ी के पीछे जो होल होता है उस होल को हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम ये छेद की वजह से अगर इस पे किसी को बहुत जोर से मार देंगे तो उसको अजीब झंझना जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है पीछे, इसलिए कभी नहीं मारना चाहिए। हालांकि बचपन में टीचर लोग पीछे मार देते थे यहाँ पर, तो हमको लगता है आधा विद्यार्थी यही से बकलोल तो ना हो गया पिछवा पिटा पिटा के। हम लोग के बचपन में टेबल याद कराते थे लोग, स्कूल जाने के बाद याद आता था कि कल होमवर्क में टेबल मिला था 17 का,
याद ही नहीं होता था। 11 तो खूब अच्छा से याद हो जाता था, उसके बाद 12 के बाद दिक्कत होता था। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। अब एक चीज अटक जाता है यहाँ पर, देखिए ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इसमें संचरण के लिए सोडियम की जरूरत ज्यादा होती है। ब्रेन का ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम। ये वाला, ये है हमारा फ्रंटियल ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। फ्रंटियल ब्रेन का मतलब क्या हो गया भैया, अग्र मस्तिष्क, ये सबसे बड़ा हिस्सा। फ्रंटियल ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा। लघु मस्तिष्क सेरिबेलम। अब यहां पर एक दिक्कत ये आती है कि दोनों ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन वाला कुछ चाहिए कि नहीं। जैसे ये है हमारा सेरिब्रम, मतलब फ्रंटियल मस्तिष्क, ये हाइड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क, इसके बीच में कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ एक कनेक्शन के लिए एक पोन्स होता है, पोन्स छोटा सा होता है, ब्रेन का ही वो पार्ट है, पोन्स बोलते हैं उसे, PONS, पोन्स, पोन्स बोला जाता है। पोन्स में दो ही क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो आप पोन्स को समझिए या तो सीधे क्वेश्चन समझिए। पूछेगा पोन्स शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, और पोन्स क्रीम नहीं, पोन्स शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। या तो फिर आपसे पूछ सकता है कि पोन्स का काम क्या होता है, वर्क ऑफ पोन्स। बहुत ही वर्क है सूत्रा का, एक वो काम है कि ये फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो सिग्नल आते हैं वो गर्दन के माध्यम से सबसे पहले यहीं पे पहुंचता है, पश्च मस्तिष्क के पास। तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन करने का काम एक छोटा सा अंग करता है, उसका नाम क्या होता है, पोन्स। तो दो ही क्वेश्चन पोन्स से आते हैं। पहला कि पोन्स कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाएगा। दूसरा कि पोन्स जो होते हैं, पोन्स का काम क्या होता है, तो कनेक्शन का काम करता है पोन्स। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर भाई, ये रहा पोन्स, ये क्या चीज है भाई, पोन्स है। इसका काम क्या है, तो कनेक्ट करता है बैक और फ्रंटियल को। ये रहा आपका पोन्स, ये है पोन्स, जोड़ने का काम करता है। ब्रेन के आपको सारे पार्ट आपको बता दिए हैं। अभी ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आपसे कहेगा मस्तिष्क यानी ब्रेन का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। मेमोरी पावर किसके पास होती है, सेरिब्रम। इंटेलिजेंस जो होता है, IQ लेवल, सेरिब्रम। अब भैया सबसे बड़ा का हिस्सा यही है, यानी पूरा ब्रेन यही है, ये है पूरा का पूरा ब्रेन यही है, सेरिब्रम। बाहर के चीजों को यानी बाहरी वातावरण, बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी कौन देता है हमें, ये थैलेमस देता है। कोनो ऐसे खजुआ दिया यहाँ पे, थैलेमस। गर्मी लगा, थैलेमस। ठंडा है बाहर, थैलेमस। अंदर के चीज को हाइपोथैलेमस, प्यार मोहब्बत घृणा, ये सब चीज का हाइपोथैलेमस। भूख प्यास पसीना पेशाब, ये सब चीजें क्या है, हाइपोथैलेमस। देखने सुनने का मेन काम मिडिल में काम करता है, कार्पोरा और पेंडिकल, मिडिल वाला। पश्च मस्तिष्क में दो हमेशा याद रखिएगा। लघु ब्रेन किसे कहते हैं, लघु ब्रेन सेरिबेलम को कहते हैं, क्योंकि वो सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है, इसलिए उसे लघु ब्रेन कहते हैं। लड़का गलती कहाँ करता है, वो इसे सेकंड ब्रेन मार देता है। सेकंड ब्रेन ये नहीं है, सेकंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है, वो सेकंड ब्रेन का काम करता है, वो आगे बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका अंदर की क्रिया को, यानी देखिए श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, क्रमानुकुचन यानी अंदर जो खाना जाता है उसका, डायलिसिस की क्रिया, किडनी की क्रिया। जितने भी अनियंत्रित चीज है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो जितने भी चीज कंट्रोल के हमारे बाहर है उसको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। यहां तक तो कंफर्म हो गया। ब्रेन का आगे का कुछ हिस्सा देखते हैं। ये पूरा ब्रेन, ब्रेन किस खोपड़ी में बंद रहता है, जिस हड्डी में बंद रहता है उस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम। क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां। क्रेनियम में कितनी हड्डियां, 8। लेकिन पीछे की ओर एक खोखला जगह होता है जिसे हम फेरामेन मैग्नम कहते हैं। इसे 3 लेयर का एक सिक्योरिटी परत देने का काम एक पतली झिल्ली करती है, जिसका नाम क्या होता है उस झिल्ली का, मेनिंजॉइड। इसी को सूज जाने या चोट लगने से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसके अंदर क्या हो गया भैया, ये वाला हिस्सा 66% हो गया सेरिब्रम, और ये सब हो गया सर। यहाँ तक तो हो गया ब्रेन में। अब ब्रेन से ना कुछ नसें निकली होती है, लंबी लंबी नसें। ब्रेन से कुछ लंबी लंबी नसें निकली होती हैं जिन्हें हम तंत्रिका कहते हैं। कहाँ गया जी, कितनी तंत्रिका या तंतु कहते हैं, तंतु, तंतु, तंतु। इंग्लिश में इसे नर्व्स कहते हैं,
नर्व्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत हाईलाइटेड है, ब्रेन से कितनी नर्व्स निकली रहती हैं। याद रखिएगा, जब भी ब्रेन या इसमें पूछता है तो बायोलॉजी में एक चीज याद रखिएगा, इसमें ज्यादातर चीज जोड़े में होता है। मोस्ट ऑफ द चीज में आप देखेंगे सिंगल नहीं होगा, वो किसमें होगा, जोड़ा में पाया जाता है। तो ब्रेन से टोटल 12 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। टोटल कितनी नसें निकलेंगी, 24। तो ब्रेन से निकलने वाली नसें जो होती हैं वो टोटल कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। आपको याद नहीं रखना है, उस सबका अलग अलग काम होता है 12 नसों का। तो क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में ऑप्शन में आदमी भटकता कैसे, कहेगा कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंतु निकलती है, तो जोड़ी कहेगा तो 12 जोड़ी, और ऐसे सिंगल कहेगा कि कितनी तंतुएं निकलती है, तो 12 दूनी 24, 12 इस साइड से 12 इस साइड से। टोटल ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकलती हैं, तो ये निकलती हैं हमारी 12 जोड़ी। इसके साथ ये ब्रेन कंप्लीट हो गया, ब्रेन कंप्लीट हो गया। अलग अलग देखिए, 6 जोड़ी इस साइड से और 6 जोड़ी इस साइड से, टोटल कितना जोड़ी, 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। तो अगर कह देता है कि ब्रेन से नसों की संख्या 12 जोड़ी हो जाएगी। आगे देखिए, 4 4 8 4 12, 12 इधर हो गया, 4 4 8 4 12, यानी कितनी जोड़ी निकल गई, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी 12 जोड़ी का मतलब समझते हैं जी, 12 जोड़ी का मतलब 24 न हो जाएगा। तो 12 इधर और 12 इधर, 12 जोड़ी नसें निकलेंगी, कंप्लीट। अब हम देखते हैं ब्रेन के नीचे। ये तो भैया ब्रेन हो गया, ये सेरिब्रम हो गया, टोटल ये तो ब्रेन है ही है, टोटल ब्रेन, इसमें 12 जोड़ी, 12 जोड़ी नसें निकल गई। ब्रेन से नीचे लटकता है, इसे कहते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम लोग कहते हैं मेरू रज्जू। मेरू, मेरू मतलब होता है सीधा, रज्जू मतलब रस्सी, मेरू रज्जू। इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये लंबा होता है। अब आप इसमें स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी में कंफ्यूजन हो जाता है कि ससुरा ये रीढ़ की हड्डी है कि स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होगा ही होगा। देखिए ध्यान से, ये है हमारा मेरुदंड, 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 और ये है हमारा मेरू रज्जू, यानी ये रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर जो आया हुआ है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर में, इसे हम लोग कहते हैं इस ससुर के, ये जो अंदर आया है ये है हमारा मेरू रज्जू, यानी हड्डिया को कहते हैं मेरुदंड, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। और जो इसके अंदर आया है इसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जू यानी रस्सी की तरह, तो ये मेरू रज्जू है। अब आप इसको ओरिजिनली देखिएगा तो ये इस तरह से दिखता है, देखिए ऐसे लसर फसर इसमें से नसें निकली रहती है। ये क्या है भाई, ये है ब्रेन, ये ब्रेन है, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पूरी लंबी होती है, इसको सेफ्टी कौन देता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि ब्रेन को सेफ्टी कौन देता है, तो आप धड़ाक से आंसर देते हैं कि ब्रेन को सेफ्टी देने का काम क्रेनियम करता है। तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जू को सेफ्टी देने का काम कौन करेगा, तो मेरू रज्जू को सेफ्टी देने का काम मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिस चीज को सेफ्टी दिया गया है वो बहुत जरूरी चीज है। जैसे रिब्स यानी पसली जो है हमारे फेफड़े को सुरक्षा देती है, वरना एक फाइट फेफड़ा पे पड़ेगा तो आदमी छटपटा के मुंह में मर जाएगा। दिल को सुरक्षा देती है। उसी तरह अगर रीढ़ की हड्डी इसे सेफ्टी दे रही है, मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ब्रेन काम करना छोड़ देता है तो ब्रेन के एब्सेंस में स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले जाता है, इसलिए इसे सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, लघु ब्रेन नहीं, सेकेंड ब्रेन। लघु ब्रेन किसे कहा जाता है, लघु ब्रेन, छोटा मस्तिष्क, लघु ब्रेन कहा जाता है किसको, तो लघु ब्रेन कहा जाता है सेरिबेलम को, सेरिबेलम को। लेकिन सेकेंड ब्रेन कह देंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि ब्रेन के एब्सेंस में ब्रेन अगर बिजी रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड संभाल लेता है किसी चीज को। ये हो गया भैया स्पाइनल कॉर्ड। ये काम क्या करता है, अगर इस जैसे ब्रेन का बहुत सारा काम है तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये देखिए इसका आंख है, ये आई ब्रेन है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का, रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन वैसा एक्शन होता है ना जिसे आप करना नहीं चाहते, अचानक हो जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक छींक आएगा, छींक देंगे, सो रहेंगे, अचानक चौंक जाएंगे। इसे छोटका लड़का सबको देखिएगा ना, चौंक जाता है सब और उठ के रोने लगेगा सब। वो बैल सबको समझे में नहीं आता है कि सपना देख रहे हैं कि असली देख रहे हैं। सपने में देखेगा तो हंसेगा, कोई इसको अब्बा खिला रहे हैं, मामा खिला रहे हैं, खूब हंसेगा। और मैं कोई डांट दिया सपने में तो बकलोल सपने में रोने लगेगा, क्योंकि उसका जो सेकेंड ब्रेन है ना, वो ये सब कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे छींक आ जाना, अचानक चौंक जाना, अचानक कभी कभी देखिएगा ना, अचानक गड्ढा में पैर पड़ जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन, पलक का झपकना देख रहे हैं, पलक झपका रहा है, ये अचानक होने वाली क्रिया जिसपे बॉडी मतलब पूरी तरह से उसके बस में चला जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का काम पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। लेकिन ये ससुरा अच्छा से नहीं कंट्रोल कर पाता है। जैसे आपको अगर मंच पर भाषण देने के लिए बुला दिया जाए तो आप भाषण नहीं दे पाएंगे। रीजन क्या है कि आपको आदत नहीं है, उतना अच्छा आदत नहीं है। उसी तरह हमारी बॉडी को कुछ देर के लिए कंट्रोल करने की क्षमता किसमें है? स्पाइनल कॉर्ड में है। लेकिन इसे स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल करने का। एक्सपीरियंस किसको है? ब्रेन को है। एक्सपीरियंस किसको है? ब्रेन को है। बॉडी को कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस ब्रेन के पास है। इसीलिए कभी कभी हम लोग को देखिएगा, हम लोग अभी कभी लिख रहे होते हैं या ध्यान से काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन बिजी रहता है, अचानक कोई आके कहता है हे, डर जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रेन पूरी तरह से बिजी था। स्पाइनल कॉर्ड को कहा था कि भैया संभाल लेना, ई बकलवा का हाँ हाँ आप टेंशन फ्री रहिए, हम संभाल लेंगे। इसको संभालने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पूरे शरीर को अचानक चौंका देता है। तो चिहुक जाना रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है। ये काम कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। हम कहेंगे कि लघु मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो छोटका ब्रेन सेरिबेलम को। द्वितीय मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी कौन देता है? मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम। अब स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखेंगे, ये बताइए तो ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकली थी? 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर। तो ब्रेन से निकलने वाली नसों की संख्या 12 जोड़ी। तो ये ना स्पाइनल कॉर्ड है भाई, बीच वाला। ये बीच वाला क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड यानी जो सेकंड ब्रेन है, इस सेकंड ब्रेन में भी नसें निकली होती हैं 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। नीचे देख रहे हैं झोझे निकला हुआ इसे, 31 जोड़ा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में। 31 जोड़ी। अगर आपसे कहें कि ब्रेन से कितनी तंत्रिकाएं यानी नसें निकलती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिका यानी नसों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से कितना निकलता है? तो 31 जोड़ा। 31 नहीं, 31 जोड़ा। जोड़ा। किसी को दिक्कत? ब्रेन को सेफ्टी देने का काम क्रेनियम नामक हड्डी करती है। ब्रेन को सेफ्टी देने का काम क्रेनियम नामक हड्डी करती है। और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये तो नसें हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी देने का काम मेरुदंड करता है, यानी हड्डी करती है, रीढ़ की हड्डी। अब भाई मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये हो गया ब्रेन। क्या हो गया? ब्रेन। यानी यहाँ केवल ब्रेन लिखा है उसमें शरीर के साथ, यानी ये भैया ये ब्रेन, ठीक है। और ये है हमारा मेरुदंड, इसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये वाला एरिया स्पाइनल है। अगर हम आपसे कहें कि शरीर का, बॉडी का सबसे मेन अंग कौन सा है जिसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हालांकि हमारा बॉडी तो सिस्टम है, हमको लेबर, फेफड़ा, लीवर, किडनी सब चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? ब्रेन है। और ब्रेन के बाद अगर कह दे कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, तो ब्रेन के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो स्पाइनल कॉर्ड है।
याद रखिएगा, आजकल ऑपरेशन किया जाता है ना, डॉक्टर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा के उसका सप्लाई काट देता है, तो नीचे का जितना इंफॉर्मेशन पहुंच रहा था कि कहां कहां ऑपरेशन हो रहा है, यहां से डॉक्टर इंजेक्शन लगा के सप्लाई काट देता है। तो हमारे शरीर में दो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किसी को कोई दिक्कत? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किसी को कोई दिक्कत? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही पूरी तरह से बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल होती है। किसी भी तरह के सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए हमारी जो ब्रेन की क्षमता है, यानी जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम का सबसे मेन भाग होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन। अगर हम आपसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑप्शन एक में दे दे हार्ट, दिल, ऑप्शन दो में दे दे ब्रेन, ऑप्शन तीन में दे दे स्पाइनल कॉर्ड, और ऑप्शन चार में दे दे, अगर ऑप्शन चार में दे दे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो भैया आप गलती से भी ब्रेन तब नहीं मारिएगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी ब्रेन इंक्लूड होता है विथ स्पाइनल कॉर्ड। तो बिना स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा ब्रेन वगैरह अच्छा से, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड भी जरूरी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी में अगर कोई कहे तो आप ब्रेन लगाइएगा, नो डाउट, बट एक बार देख लीजिएगा कि ऑप्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये केंद्र सरकार की तरह काम करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक और नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हम लोग जो एक्चुअली चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये चैप्टर का नाम ब्रेन है ही नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के आपको उस वक्त नहीं बताएं क्योंकि आपका दिमाग भटक जाएगा। अभी नहीं भटकेगा। देखिए, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, एनएस लिख देते हैं नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट में एनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे पहला ये हो गया। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय नर्वस सिस्टम। उसके बाद होता है आपका ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र यानी स्वायत्त। स्वतंत्र मतलब स्वायत्त, इस पर किसी की बपौती नहीं चलती है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। हालांकि चैप्टर की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसे शुरुआत करके हम लोग बहुत रिसर्च किए ऑफलाइन में, लड़कों सबका दिमाग भटक जाता था, काम नहीं कर पाता था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ा देते हैं ब्रेन। लड़का खूब मजा में पढ़ लेता है ब्रेन में दुनिया भर का खूब मजा में पढ़ लेता है। हाँ हाँ सर, फ्रंटियल ब्रेन हो जाएगा, मिडिल ब्रेन हो जाएगा, पीछे वाला हाइड ब्रेन हो जाएगा, कैट हो जाएगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स खूब पढ़ लिया मजा में। फिर उसको बता देते हैं लोग कि देखो भैया, ब्रेन के अलावे एक और चीज होता है सेकेंड। ये तो पहला हो गया ब्रेन, और दूसरा हो गया सेकेंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, लड़का खूब मजा में पढ़ लिया स्पाइनल कॉर्ड। अब कह देते हैं भैया देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड
और ब्रेन, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो भैया इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, ये दोनों तो पढ़ ही लिए आप। सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को, इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पावरफुल सिस्टम कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया बन गया होगा कि पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर बाहर। आपको थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी जानते होंगे ना। परिधि मतलब भी क्या होता है, किसी वृत्त का सरकमफरेंस बाहर बाहर, उसी को तो परिधि कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी ब्रेन का वह हिस्सा, कंट्रोलिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो कहां काम कर रहा है, बाहर बाहर काम कर रहा है। तो कौन सा चीज बाहर बाहर काम करता है, तो ध्यान से समझिएगा, दो को चीज है जो बाहर बाहर काम करता है। पहला देखिए ध्यान से, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें, 31 जोड़ी नसें। हम तो पढ़ाई किए रे भैया कि ब्रेन से कै गो नस निकलता है, तो 12 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड से, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कै गो निकलता है, 31 जोड़ा। ये बबुआ जैसे हम जोड़े ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये बन गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बीचे बीचे आ रहा था, देखो ध्यान से। और जैसे जोड़े नसवा को, ये हो गया बाहर बाहर वाला नर्वस सिस्टम। देखो भैया, देख लो भाई, यहाँ देखो, आई मेन ब्रेन जोड़ दिए और आई मेन हड्डियां नसवा जोड़ दिए, तो इसे कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन आएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। लेकिन ये तो सेंट्रल है, बीच बीच में पेरिफेरल बाहर बाहर में। तो बाहर बाहर में ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें। तो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों को अगर हम मिला देते हैं, तो इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में मेन फोकस किया गया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर, लेकिन इस फिगर में देखेंगे तो ब्रेन से ज्यादा ब्रेन की नसें दिखाई गई हैं इसमें, छोटी छोटी। अब ब्रेन की नसें छोटी रहती हैं तो दिखती नहीं है, 12 जोड़ी। और यहाँ देखिए 31 जोड़ी इधर से निकाला गया है यहाँ पर। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब भी पढ़ाना रहता है तो हम कभी भी पहले ये बताइए नहीं करते हैं। लड़का माथा पकड़ लेता है, उसको कहेंगे देख बबू तोरा हम ब्रेन पढ़ाने जा रहे हैं, तो खूब मजा में पढ़ लेगा, हाँ हाँ ब्रेन पढ़ेंगे। और जहां बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो नर्वसिया जाता है। क्या होता है, नर्वसिया जाता है। इसलिए नर्वसियाएंगे नहीं, कोई नर्वसियाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, तो आप पढ़ लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पढ़ लिए आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। अब हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे ससुरा रिसर्च चल रहा है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये ससुरा उल्टा सीधा काम करता है। क्या करता है, देखिए ध्यान से। नर्वस सिस्टम बना होता है, नर्वस सिस्टम बना होता है मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अगर हम शुद्ध रूप से ब्रेन लिए, शुद्ध रूप से स्पाइनल कॉर्ड लिए, तो वो मेन नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें ले लिए और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें ले लिए, तो वो बाहर बाहर वाला पेरिफेरल हो जाए। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर हम इस 12 में से कुछ ही नसों को लें, इन 12 में से कुछ नसों को लें और इस 31 जोड़े में से कुछ नसों को ले, अगर खड़े 12 उठा लिए, खड़े 31 उठा लिए, तो पेरिफेरल हो जाएगा। लेकिन तनी सहे में से, तनी सहे में से, कोने में से कितना, कोई कंफर्म नहीं। इसी को कहते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, देखो भैया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में 12 में से कुछ नस लेना है, टोटल 12 नहीं लेना है। 31 में से कुछ नस,
समझाएंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है मेनली नर्वस सिस्टम मेनली बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। यानी अगर शुद्ध रूप से ब्रेन और शुद्ध रूप से स्पाइनल कॉर्ड लिए तो वो कहलाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर हम ब्रेन से 12 नस और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन कुछ इसमें से कोई कंफर्म नहीं है कि 12 गो में से 8 गो, 2 गो, 4 गो, 6 गो कितना जुड़ेगा, कोई कंफर्म नहीं है। 31 में से कई गो जुड़ेगा, कोई कंफर्म नहीं है। इस पे रहता तो हम बता देते, बताने में कौन चीज जाता है अगर रहता तो। अभी इस पे बहुत रिसर्च करना बाकी है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलकर रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन की सारी चीजों को काम करता है। ये ससुरा 2 गो काम करता है। ये कै गो काम करता है? 2 गो। कौन कौन? ए एंड बी। एक को कहते हैं अनुकंपी, सिंपैथेटिक, और एक को कहते हैं परानुकंपी, पारासिम्पैथेटिक। ये दोनों काम को समझिए। कहेगा सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। ये होता क्या है समझिए। जब हम कभी भी एक्सट्रीमली डर जाते हैं, मतलब इतना भयानक डर जाते हैं, उस घटना को कहते हैं अनुकंपीय। अजीब भयानक डिजाइन से डर जाना क्या कहलाता है? अनुकंपीय। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक सांप काट दिया, अजीब डिजाइन से आप डरेंगे, अजीब डिजाइन से, मतलब शरीर वही काम नहीं करेगा, कांपने लगेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? उसी को कहते हैं अनुकंपी। ये ऑटोमेटिक शरीर में कुछ 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 करने लगेगा, आपको कोई आइडिया ही नहीं लगेगा ये कौन कर रहा है? ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे मान के चलिए आप 11 बजे रात को बारात में से घरे जा रहे हैं और गांव में बीच सड़क के किनारे पीपल बरगद का विशाल पेड़ है। गांव में पहले से हल्ला है कि पेड़ के किनारे भूत रहता है, और अचानक आपके सामने कोई आ जाए एकदम खुला बाल में ऐसे, तब क्या हो जाएगा? आप में अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक रिएक्शन चालू हो जाएगा। और सिंपैथेटिक रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या करेगा भैया? ये सबसे पहले तो आपका गला सूख जाएगा, पता नहीं चलेगा साला सुखाया कौन सुखा देगा? ऑटोमेटिक गला सूख जाएगा। अरे बाप रे, कौन है? हाथ पर ऐसे कांपने लगेगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, सांस रुक जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या हो गया? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे दादा ये कौन है भाई? हमरा को काहे लिए घेर लिया? तो जब आप एक्सट्रीमली डर जाते हैं, बहुत हाईली डर जाते हैं, दिल की धड़कन धड़कने लगता है, बीपी हाई हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह सूख जाता है, पेशाब कर देते हैं, कांपने लगते हैं। अरे हमरा छोड़ दे भाई, हमरा नौकरियों ना भइले, छोड़ दे हमको। तो अचानक डर जाने की क्रिया को कहा जाता है अनुकंपीय। ये कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस कंट्रोल करता है। एकदम जब डर जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि खुला बाल वाला है कौन, तब आपको लगेगा रे ससुरी कहीं की तो हमरी वाली है रे, रतिया को हमसे मिलनी नहीं है। तब आप नॉर्मल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, खमखा में डर गए थे। तो जब आपका डर खत्म होता है तो आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में लौटने लगती है। उसे कहते हैं पारानुकंपी यानी पारासिम्पैथेटिक। जो गला सूख रहा था अब मुंह में लार बनने लगेगा, थूक बनने लगेगा, एकदम अच्छा से हरिहर आ जाएंगे। आंखें जो इसे हो गई थी, बड़ी हो गई थी, अब नॉर्मल हो जाएंगी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, नॉर्मल हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऑल इज वेल। जो बीपी बढ़ गया था नॉर्मल हो जाएगा। पैर और का कांपना शांत हो जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए थे नॉर्मल हो जाएंगे। कहेंगे कहीं डरा देती है, तुम पगली है क्या? समझ में आ गया कि नहीं? तो एक्सट्रीम लेवल पे डर जाना अनुकंपीय होती है, सिंपैथेटिक। फिर नॉर्मल हो जाना, उसे क्या कहें? पारासिम्पैथेटिक। ये कंट्रोल कौन करेगा भैया? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो ब्रेन की 12 में से कुछ नसों को और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़े में से कुछ नसों को मिला देते हैं तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 काम, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। पहले आपके साथ होगा सिंपैथेटिक, डरेंगे, उसके बाद होगा पारासिम्पैथेटिक। और भी कैसे होता है देखिए, आप एग्जांपल देखिए। आप एग्जाम देके आए,
कोई रेलवे का, कोई दरोगा का, कोई किसी चीज का एग्जाम दिया, अच्छा से एग्जाम हो गया, सब कुछ सही हो गया। जब आप रिजल्ट लेने जाएंगे ना, रोल नंबर पूछेगा साइबर कैफे वाला, या आप खुद से रोल नंबर भरेंगे, तो आप डर जाएंगे बहुत ज्यादा। वो आपके साथ होता अनुकंपीय, बीपी बढ़ जाएगा, धक 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 होने लगेगा, क्या होगा, रिजल्ट का नहीं होगा। और जैसे देखेंगे सेलेक्टेड, वाह हा हा हा, क्या हो जाएगा, पारानुकंपनी, दिल की धड़कनें शांत हो गई, बीपी आराम हो गया, ओ हो, अब नौकरी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। चलिए अब हम हटाते हैं इसको, अब सीधा कहते हैं ब्रेन कोई चैप्टर का नाम नहीं है बायोलॉजी में, चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है भैया? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, तंत्र, तंत्रिका, तंत्र। कितने टाइप का भैया? अब हम आपसे पूछते चलते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पेरिफेरल, बाहर बाहर, परिधीय। तीसरा ऑटोनोमस, स्वायत्त। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें ब्रेन से नसें आएंगी या खड़े ब्रेन आएगा? इसमें खड़े ब्रेन आएगा, इसमें खड़े स्पाइनल कॉर्ड आएगा। इसमें कौन कौन से आएगा? तो भैया ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, इसे कहते हैं पेरिफेरल। और भैया इसमें कौन कौन आएंगे सब? इसमें आएगा 12 में से टोटल की कुछ कुछ, और 31 जोड़ा में से कुछ। ये दो काम को करेगा, पहले आपको डराएगा फिर आपको शांत करेगा। जो डराता है उसे कहते हैं अनुकंपीय, अनुकंपीय यानी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। और डरा के फिर शांत हो जाएगा तो पारानुकंपीय, पारानुकंपीय, पारासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये हो गया कंप्लीट ब्रेन, ये कंप्लीट ब्रेन हो गया आपका। इसके बाद आपका ब्रेन का आएगा नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स नर्व्स। 3 टाइप की नर्व्स होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे आपका है नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। नर्व्स, नर्व्स मतलब नर्व्स को हिंदी में क्या कहते हैं जी? नर्व्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा? तंत्रिका, नर्व्स को हिंदी में नाड़ी कहा जाता है, नाड़ी कहा जाएगा ना? अरे कुछ कहा जाएगा, सूत्र नहीं। नर्व्स मतलब नसें। मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मिक्स नर्व्स। काम क्या होता है इन सब का? देखिए मोटर का मतलब क्या होता है? पानी देने वाला मोटर समझते हैं? मोटर वहीं लगाया जाता है जहां पानी का सोर्स रहता है, मेन कंट्रोल पानी का, वो पानी को चढ़ा देता है टंकी तक।
पानी को कहाँ तक चढ़ा देता है? टंकी तक, मेन सोर्स होता है। तो एक ऐसी शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है, कोई जगह है काटी है, कोई ना कोई नस कटेगा। अब ससुरा वो नस का भी अलग अलग काम होता है। देखिए, एक मोटर नस होती है जो कोई भी सूचना को ब्रेन से कहां तक लाती है? बॉडी तक। इसे कहा जाता है ऑर्डर। देखिए, ब्रेन आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ब्रेन आपको ऑर्डर देता है। ससुराई कार, वो इंफॉर्मेशन आपको सूचना देने का काम ब्रेन नहीं करता है। ब्रेन क्या काम करेगा? ऑर्डर देने का काम करता है। एक होती है सेंसरी नर्व्स, सेंस कराएगी मच्छर काट रहा है कि सुई लग रहा है, कोनो लाठी मार दिया कि कोनो चिकोटी काट रहा है कि कोनो इशारा कर रहा है। ये हर तरह का सेंस का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व्स। और ये इस मैसेज को कहां ले जाती है? बॉडी से ब्रेन तक ले जाती है। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि जब ये बॉडी से कहां ले जा रहा है? ब्रेन तक। तो बॉडी से ब्रेन तक ये जो जा रहा है, ये ऑर्डर जाएगा या इंफॉर्मेशन जाएगा? इतना तो गधा आप लोग है नहीं। ये बॉडी से जो भी ब्रेन तक जाता है, बॉडी से कहां तक जाता है? ब्रेन तक। तो बॉडी से ब्रेन तक ले जाने वाले क्रिया को, जो बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है, ये रिक्वेस्ट जाता है या फिर इंफॉर्मेशन जाता है? इंफॉर्मेशन जाता है। मोटर नर्व्स ऑर्डर देती हैं, सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन ले जाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ मच्छर काट रहा है, यहाँ मच्छर काटा, तो जैसे मच्छर काटेगा तो यहाँ सेंस हो जाएगा, आभास हो जाएगा, सेंस हो जाता है। तो यहाँ की सेंस ऑर्गन खटाक से मैसेज कहाँ ले जाएंगी? इंफॉर्मेशन ले जाएगी ब्रेन तक। वहां अजीब टाइप का चुनचुनी हो रहा है, तो ब्रेन किसको ये दे देगा इंफॉर्मेशन? सेरिब्रम को। कहेगा देख तो काहे चुनचुना रहा है, तो करे बकलोल कहीं का। ऐसा दर्द तभी होता है जब मच्छर काटता है। इसलिए आप बिना देखे जान जाते हैं कि ससुर मच्छर काट रहा है। देखने के बाद थोड़ा पता चलता है, आप जान जाते हैं ससुर काट लिया है, मच्छर काटा है। तो ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को गूगल की तरह रिकॉर्ड करता है। जिस तरह आप टाइपिंग करते हैं गूगल में, अगर किसी चीज को बार बार टाइप कीजिए, जैसे यूट्यूब पर मान के चलिए आप लिखेंगे खान सर, तो आप खान लिखेंगे, अगवा सर लिख देता होगा, या खान जीएस लिखेंगे तो अगवा अपने से रिसर्च सेंटर लिख देता है। क्योंकि गूगलवा में भी ना सेरिब्रम लगा हुआ है, वो पहले का चीज याद रखता है कि हाँ ऐसा चीज तो था, ऐसा चीज तो था। तो मच्छर उसको बचपन से काट काट के उसके ब्रेन में भर दिया है कि हम ही काट रहे हैं। तो जैसे यहाँ मच्छर काटेगा, इस मच्छर के काटने का इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा? सेंस करके सेंसरी नर्व्स ले जाएंगे। बॉडी से कहां ले जाएगी? ब्रेन तक। ब्रेन इसको क्या करेगा? सेंसरी नर्व्स बता देगा कि मच्छर काटा है। अब बताइए ब्रेन ऑर्डर किससे देगा? तो मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स के थ्रू दाहिने हाथ को बोलेगा कि देख लगभग हेजा काट रहा है, और इस अंदाजा से मारना ना कि चपाक दे मच्छरे को लगे। तो आप देखिएगा, आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, मच्छर इधर काट रहा है, तो यहाँ की सेंसरी नर्व्स पहुंचा दी ब्रेन को कि मच्छर काट रहा है। अब ब्रेन समझ गया कि ये काटने का दर्द मच्छर का ही है, बाएं हाथ पे काट रहा है, तो पैर को आदेश देगा कि ले मार, पैर से मार, मच्छर मर जाए। तो ब्रेन कहेगा कि किसको ऑर्डर देना सही रहेगा? तो ब्रेन कहेगा कि ससुरा आंख से तो ये किसी और को देख रहा है, इसका आंख बिजी है, इसके दाहिना हाथ को कहते हैं कि मारो मच्छर है, तो आप किसी और को देखते रहिए। यहाँ जैसे मच्छर काटेगा, सेंसरी नर्व्स पहुंचा दी कि मच्छर काट रहा है, और उधर से मोटर नर्व्स पहुंचा दिया ऑर्डर दाहिने हाथ को कि मार, वहां छपाक से मारिएगा, मच्छर देखेंगे तो मच्छर वहां उड़ के भाग जाएगा। कहे तूने उन्हें ध्यान लगेगा तो हम मराएंगे, और यहाँ मच्छर का फोटोकॉपी हो जाएगा। ससुरा फोटोकॉपी करके भाग जाता है। यहाँ पे ससुरा मार लिए हम गलत जगह, वैक्सीन लगवा के वही मार लिए। मेरा ब्रेनमा भूल गया था कि वैक्सीन लगवाए थे। आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिएगा लोग, हमारा तो दोनों डोज हो गया वैक्सीन का, वही पे मार दिया है। तो मोटर नर्व्स क्या करती है भैया? आदेश देती है। और इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व्स। जैसे आपको खूब अच्छा खाना आया, सुगंधित खाना, आहा कितना ताजा खाना है, तुरंत यहाँ से कौन पहुंचाएगा? सेंसरी नर्व ब्रेन को। ब्रेन को क्या करेगा? पहुंचा देगा, हाँ खाना ताजा है। ब्रेन किसको आदेश देगा? दाहिना हाथ को, चल खाना चालू कर, धड़ाधड़ खाना चालू करेंगे। तब तक आंख कहेगा ससुरा अभी तो कोनो चालू ही नहीं किया है। तो आंख फिर इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा? सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन को। यही चचा पगला गए हैं का, खाने का आदेश दे दिए हैं, कोई नहीं खा रहा है, लजा जाएगा आदमी, हाँ छोड़ दे,
देर 5 मिनट वेट कर लो, फिर देखेगा हाँ सब चालू हो गया, हाँ धाए खा लो चालू कर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एक को फॉल्ट हुआ तो ससुरा दोनों फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंसरी नर्व फॉल्ट कर गया, काम करना छोड़ दिया, तो मैसेज इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं ब्रेन को। मैसेज जाएगा नहीं जाएगा, जैसे देखो हमारे यहाँ इंजेक्शन लगल था, हम वहीं पे थूर दिए हैं, अब यहाँ ही दर्द हो रहा है। ये दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ की सेंसरी नर्व्स पहुंचा रही है किसको, ब्रेन को, कि यहाँ दुखा रहा है। अब ब्रेन कहेगा कि मारो, मच्छर काट रहा है, कहेगा ना ना मच्छर का ना दर्द है, अब मार लिए हैं अपने, अब यहाँ दुखा रहा है। तो अगर मेरी सेंसरी नर्व्स खराब हो जाएगी तो दर्द पता नहीं चलेगा, अब वो यहाँ दुखा रहा है। मोटर नर्व्स आराम कहेगा, अच्छा चल सुगरा दे, मार मत भाई सुगरा दे। तो दोनों का काम करना जरूरी है। एक को फॉल्ट हो गया, जैसे तार में कैसे न्यूट्रल फेज, एक को गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए बैकअप प्लान जरूरी है। मान के चलिए अगर सेंसरी खराब हुआ तो मोटर किसी काम का नहीं, उसके पास पहुंचेगा ही नहीं सूचना। इसलिए मिक्स नर्व्स का काम होता है। ये मिक्स नर्व्स क्या करती हैं, ध्यान से समझिए। ये ब्रेन से ऑर्डर को कहां तक ले जाती हैं, बॉडी तक, और बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक ले आने का काम करती है। ये दोनों काम कर देती है। अगर बाई दी वे किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से ये गड़बड़ हो गया, नसें गड़बड़ हो गई, नर्व्स गड़बड़ा गया, तो कौन संभाल लेता है, मिक्स्ड नर्व संभाल लेती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ब्रेन को होता रहता है। आगे ब्रेन में तो दुनिया भर का सिस्टम है, सेरिब्रम सेरिबेलम दुनिया भर का है, ये सब चीजें आगे ये डिस्कस होती है। पहले यहाँ तक इंफॉर्मेशन आए तो इसी को क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। कितने टाइप की नर्व्स हो गई भैया, 3 टाइप की। नर्व्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आ गया। इस सारे नर्व्स में अगर हम आपको कह दें कि भैया इन तीनों में कौन सबसे जरूरी है, इन तीनों में कौन सबसे जरूरी है, तो भैया इन तीनों में सबसे जरूरी है मोटर नर्व्स, क्योंकि ये रहेगी तो आदेश दे देगी। अगर यही नहीं रहेगा तो आदेश पहुंचा के क्या कीजिएगा। एक बीमारी होती है जिसमें ये नसें खराब हो जाती हैं। ये नसें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, अपना काम करना छोड़ देती है। जिसमें सबसे पहले काम करना बंद करता है मोटर, उसी को बीमारी को कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। कौन सी बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये जिसको होगा वो 2-4 साल में ऑटोमेटिक मर जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुने, कितने लोगों ने सुना है स्टीफन हॉकिंग्स का। जो लोग स्टीफन हॉकिंग्स का नाम नहीं सुना है और सबसे बैठ के साइंस पढ़ रहा है, उसको खुद को दांते काट लेना चाहिए, इसे दांते से नस काट ले नहीं। स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे देखे होंगे, कुर्सी पे लेटे होंगे ऐसे उनमें नसें काम नहीं करती थी। मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है मोटर न्यूरॉन डिजीज का। ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, उंगली उसका काम नहीं करेगा, ऐसे उंगली काम नहीं करेगा तो उसको उंगलियां जानबूझ के मोड़ना पड़ेगा, फिर अगला उंगली, दूसरा, तीसरा, अब किसी में फालिज मार देता है तो उंगली काम नहीं करता है या नस कट जाता है। संदीप महेश्वरी जी का भी एक उंगली काम नहीं करता है, तो ऐसा मत कह देना कि खान सर पढ़ाए थे तो उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज। अरे